Hello, good morning, children. How are you all? I hope you all are fine in home. So, this is Standard 2 ABC. Now, children, all of you take out your Hindi textbook. Lesson number 1 मेरी अभिलाषा है. बच्चों, ये एक कविता है, मेरी अभिलाषा है. पहले मैं इसको पढ़ूंगी, आप लोग मेरे साथ रिपीट करोगे. सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है. फूलों सा महकू में, विहंगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है. द नेक्स्ट पेज. नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ मेरी अभिलाषा है. मेघों सा मिट जाऊँ, सागर सा लहराऊँ, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊँ मेरी अभिलाषा है. कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी. कविता से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की है? अभिलाषा जीवन में रास्ता दिखाती है. आप लोगों को मैं अभी एक एक लाइन पढ़ के समझाऊंगी. इसका मीनिंग क्या है? सूरज सा दमकू में, यहाँ पे कभी एक सुंदर से कविता का वर्णन किया है. देखो, मेरी अभिलाषा है. कभी अभिलाषा मतलब इच्छा. कवि का क्या क्या इच्छा है वो उन्होंने इस कविता के माध्यम द्वारा सुंदर से रचना की है. देखो, सूरज सा दमकू में, ये पिक्चर में देखो, सूरज सा दमकू में, दमकू मतलब चमकना. मैं सूरज सा चमकना चाहता हूँ. चंदा सा चमकू में, चंदा के जैसा भी मैं चमकना चाहता हूँ. झलमल झलमल उज्ज्वल, झलमल झलमल मतलब ट्विंकलिंग, उज्ज्वल मतलब चमकता हुआ. जैसे सूरज और चाँद झलमल झलमल चमकते हैं, मैं उनकी तरह चमकना चाहता हूँ. तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है. तारों सा दमकू, तारे भी ऐसे ट्विंकलिंग करते हैं ना तारे आसमान में. कवि कह रहे हैं मैं भी तारों सा दमकना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है. फूलों सा महकू में, विहंगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है. मैं फूलों जैसा महकना चाहता हूँ. जैसे एक फूल सारे बगीचे में महकते हैं, वैसे मैं फूलों की तरह महकना चाहता हूँ. विहंगों सा चहकू में, विहंगों मतलब पक्षियों की तरह, पक्षी जैसे चहचहाते हैं ना, तो उनकी तरह मैं चहकना चाहता हूँ. गुंजित कर वन उपवन, वन उपवन मतलब बगीचे में मैं कोयल सा कुहकू में, गुंजित कर, कोयल जैसे सारे बगीचे में कुहकता है, वैसे मैं कोयल की तरह कुहकना चाहता हूँ. ये मेरी इच्छा है, अभिलाषा है. नभ जैसा निर्मल हूँ. नभ मतलब क्या है? नभ मतलब आकाश. आकाश की तरह, आकाश जैसे निर्मल है नभ. बच्चों, आकाश कितना साफ है, स्वच्छ है. मैं कभी बोल रहे हैं मैं आकाश की तरह निर्मल होना चाहता हूँ. शशि जैसा शीतल हूँ. शशि मतलब चाँद हमें शीतल प्रदान करते हैं. सूरज की किरणें हमारे शरीर में जब पड़ती है तो हमें गर्मी महसूस होती है, लेकिन चाँद की रोशनी अगर हमारे शरीर के ऊपर पड़े तो हमें शीतल सा महसूस होता है. धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ मेरी अभिलाषा है. धरती सा सहनशील, हमारी धरती माँ बहुत सहनशील है. मैं कवि बोल रहे हैं मैं धरती सा सहनशील होना चाहता हूँ. पर्वत सा अविचल हूँ. अविचल मतलब स्थिर, बिना हिले. पर्वत जैसे कई सारे तूफान आते हैं तो पर्वत बिना हिले, पर्वत कभी हिलता ही नहीं. पर्वत पूरा स्थिर होके रहता है. कभी बोल रहे मैं भी वैसा रहना चाहता हूँ. मेघों सा मिट जाऊँ, सागर सा लहराऊँ, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊँ. मेघ मतलब बादल. आकाश में जैसे बादल होते हैं, मैं भी उनकी तरह मिट जाऊँ. सागर सा लहराऊँ, समुद्र में जैसे सागर लहराते हैं, मैं भी उनकी तरह लहरना चाहता हूँ. सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊँ. सेवा के पथ पर, लोगों के पथ मतलब रास्ता, लोगों की सेवा करते करते मैं सुमनों सा बिछ जाऊँ, फूल की तरह उनकी सेवा करूँ, मेरी अभिलाषा है. ये सब कवि का अभिलाषा है. कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी. इस कविता से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की है? अभिलाषा जीवन में रास्ता दिखाती है.
अभिलाषा मतलब इच्छा। इच्छा ही जीवन में हमें सही रास्ता दिखाती है। थैंक यू।